ये सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं परिजनों अब मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे जो थंबनेल ने देखा कि ये बोला था कि चर्च पाखंड है, और मैं आपको बताऊँ चर्च क्यों पाखंड है, लोगों ने बोला था। अब मैं सच्चाई बताने जा रहा हूँ। जैसे प्रॉफिट महेंद्र सिंह के विषय में आप जानते हो, लोग गलत बोलते हैं, चर्च को गलत बोलते हैं, वैसे ही आज वो लोग अन्य लोग अब क्या हो गया, अब इनको भी गलत बोलने लग गए। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, जैसे कि ये वीडियो दिखाई दे रही है, अंकुर नरोला जी ने क्या बोला है, पहले इस वीडियो को पर सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं क्या बात है क्या। मेरे को एक बात परमेश्वर के दास ने बोली थी, वो मेरे कानों में खड़कती है। अगर चर्च का ध्यान ना रखा पवित्रताई का, तो ये चर्च नहीं कुछ और बना देंगे लोग ये। और मैं लोगों को बोलता हूं पंजाबी में कि मैं थे गंद नहीं पहन देना। हाँ, तुम जाओगे, तुमसे अच्छा आएगा कोई। क्यों? ये गॉड्स का ऑर्डर है, ये गॉड का ऑर्डर है। जब एक व्यक्ति अपनी जगह छोड़ के जाता है, हमेशा जो उसको रिप्लेस करता है वो उससे अच्छा आदमी होगा। हमेशा नोट कर लेना। आमीन। एक पास्टर होने के नाते आपको अपनी चर्च क्लीन रखनी, एक फैमिली होने के नाते आपको अपना घर क्लीन रखना। ये सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियजनों, जैसे कि आपने वीडियो क्लिप को देखा और सच्चाई आपने जानी, वैसे ही मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। जैसे अंकुर नरोला जी प्रभु के महानदास बोला था कि चर्च का ध्यान ना रखो तो चर्च नहीं परंतु और कुछ बना देंगे। हालेलुया। ये इन्होंने ये बात बोली ना, ये बात बिल्कुल राइट बात बोली है और मैं इससे सहमत हूँ। आप सहमत हो तो आप मुझे बता सकते हो। अब कहने की मकसद ये है, जैसे कि प्रॉफिट महेंद्र सिंह के लिए देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ भी चर्च में बड़े बड़े काम होते हैं, लोग वो मिनिस्ट्री और अंकुर मिनिस्ट्री गिराना चाहते हैं। लोग कहते हैं ये चर्च पाखंड है, ये चर्च गलत बोल रही है, ये चर्च खराब है। भाई चर्च खराब नहीं होते हैं, मैं कुछ चीज़ आपको बता दूं, चर्च खराब नहीं होते हैं, ना ही उनमें चमत्कार खराब होते हैं, कोई खराब नहीं होता। लेकिन खराब कौन होते हैं? इंसान की सोच। मनुष्य धोखेबाज होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं कौन से भी चर्च में चले, छोटा से बड़ा सही, चर्च में अभिषेक उतना ही होगा जितने की बड़ी मिनिस्ट्री में होगा। लेकिन आपका अभिषेक काम कैसे करेगा, यही आपको समझना है प्रियजनों। वो काम जब ही करेगा जब आपके दिल में कोई खोट ना होगा, आपके मन में कोई खोट ना होगा, आपने किसी का बुरा नहीं किया हो, आपने कभी पश्चाताप नहीं किया होगा। जिस दिन आप पश्चाताप करोगे, खोट नहीं होगा, अभिषेक काम करेगा। छोटी छोटी घर में तो क्यों ना चले जाना आप किसी के, बहुत ही चुटकी बजा से आपके काम करेंगे, चुटकी बजा के बड़े बड़े काम होंगे। चुटकी बजाने से पहले परमेश्वर करेगा कि वो आपके अंदर की सच्चाई और मन को देखता है, वो चाल चलन को देखता है। जिस प्रकार हम वही संहिता में पढ़ते हैं तो क्या लिखा, वही संहिता उसकी 139 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा उसके वचन में कि मैंने तेरे चाल चलन को देख लिया है, मैं तुझे जांच कर जान लिया है कि तू कौन, कैसे काम करे, तू कैसे सोता है, कैसे बैठता है, क्या बात करता है, कहाँ जाता है, मैं तुझे चारों ओर से घेर रखा, तो कहाँ भागेगा। हालेलुया। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियजनों, आपको सच्चाई को पूरा समझना है। सच्चाई समझोगे खुदा आपकी जिंदगी काम करेगा, सच्चाई नहीं समझोगे आपकी जिंदगी काम करेगा। इसलिए हम कहते हैं चर्च बुरी नहीं होती है। आज मस्सा बुरा नहीं है, परंतु यूज करते हैं गलत लिए तो मस्सा खराब है। गलत इस्तेमाल करोगे तो आपको वैसा ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि मस्सा दो प्रकार के, खराब है, एक अच्छा मस्सा है। जो खराब वो शैतान की ओर से होता है, जो मसा अच्छा है वो परमेश्वर की ओर से होता है। अब आपको निर्णय लेना है कि ये बात सही है नहीं है। चर्च खराब नहीं है परंतु लोग खराब हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, लोग खराब है। या वो दास हो सकता है, या दासी हो सकती है, या बेटा हो सकता है, या विश्वास हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इंसान धोखेबाज है। मैं आपको ये बातें प्रूफ देना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको बुला रहा है। अभी भी कौन सी मिनिस्ट्री में जाओ, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अभिषेक मिनिस्ट्री में जाओ, अभिषेक मिनिस्ट्री में नहीं। मेरा मतलब यही दिल से बात कहता हूँ, मैं किसी विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि मिनिस्ट्री छोटी सही है, बड़ी सही, लेकिन इंसान के अंदर सच्चाई है, लोग सच्चे हैं, तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मस्सा भाई भी काम करेगा।
क्योंकि इंसान धोखेबाज होता है, मिनिस्ट्री धोखेबाज नहीं होती है। मिनिस्ट्री खड़ा करने वाला परमेश्वर है, या छोटी से बड़ी से, मेरा शब्दों को ध्यान देना प्रियजनों, मिनिस्ट्री बुरी नहीं है, लोग बुरे हैं, इंसान धोखेबाज है, इंसान बुरे हैं, इंसान की सोच बुरी है। यही बात कहना चाहता हूँ कि इसलिए प्रभु के दास बहुत सारे लोग हैं चर्चों में, उसी चर्चों में जहाँ अभिषेक है। तो मैं अभिषेक कहाँ काम करता है पता है? अच्छे लोगों के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में काम करेगा, और बुरे लोगों के बीच में भी अभिषेक काम करता है। आप सोचो ये कैसे हो सकता है? अभिषेक काम कर सकता है, अभिषेक काम करेगा, 100% करेगा, बुरे लोगों के बीच में अभिषेक काम करेगा। कि बाइबल में क्या लिखा है? ऐसे भविष्यवक्ता और लोग खड़े उठ रहे हैं, झूठे झूठे बातें बोलेंगे और चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, और अभिषेक काम करेगा सेम टू सेम। लेकिन आपको वचन जो होगा, वचन घुमरा के बोलेंगे, और वचन को आपको समझ में आएगा, और आप वैसे ही काम करेंगे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, नवासा मत बोलो, कि भविष्यवाणी मत करो, कि ये पवित्र आत्मा मत मानो, कि पानी से बपतिस्मा मत लो, कि ये मत लो, डीका क्या मूर्ति, बहुत चकमा दे जाएंगे आपको वचन, और आपको समझ में आएंगे हाँ ये सही बातें हैं, क्योंकि आपको वहाँ सिखाने वाला रोंग है तो रोंग ही सिखाई मिलेगी। अभिषेक, सच्चा अभिषेक अभिषिक्त लोगों के बीच में काम करता है। हालेलुया। अगर चर्च का ध्यान ना रखे, जैसे अपोस्टल यूसुफ अंकुंदरवार जी ने बोला था, अगर चर्च का ध्यान ना रखे तो चर्च नहीं परंतु और कुछ बन जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो आप? चर्च नहीं परंतु और कुछ बन जाएगा। मैं यही बात कर रहा हूँ, चर्च नहीं परंतु ढाबा बन जाएगा ये। और आप देख रहे हो कैसे कैसे लोग इस चीज़ों में फंस रहे हैं। मेरा मस्तक यही है कि परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको संभाले, कि आज सच्चाई को, सच्चाई हमारे जीवन में कैसे काम कर रही है। आज जिस दिन आप सच्चाई को जान जाओ, खुदा आपकी जिंदगी काम करने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको केवल समझना है कि प्रभु आपके साथ रहेगा और आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में काम करे, आशीष दे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते हो प्रॉफेट महेंद्र सिंह को गिराया लोगों ने, उनकी मिनिस्ट्री को आज भी कोशिश कर रहे हैं। अब इनको छोड़ के अब सोचते हैं कि प्रभु के दूसरे दास जो ज्यादा महसूस है उनको भी गिरा दें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जिसकी और परमेश्वर उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आप परमेश्वर का सामना कर रहे हो। यहाँ पर पुराने नियम में देखोगे तो क्या लिखा है? मूसा को पकड़ने के लिए वो फिरौन पकड़ने के लिए निकला। वो सोच रहा फिरौन से लड़ रहे हैं, लेकिन उसकी बड़ी भूल थी, वो परमेश्वर से लड़ाई कर रहा था। हालेलुया। वो परमेश्वर लड़ाई कर रहा, उसका मन बार बार परमेश्वर घुमा देता, बार बार सही कर देता, बार बार घुमा देता। परमेश्वर लड़ाई कर रहा था वो। मूसा तो एक जरिया था, लड़ाई तो करने वाला परमेश्वर था। आज मैं विरोधी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप कितना विरोध कर लो, कितना भी कुछ बोलो, चर्च को पाखंड कह लो, बुरा भला बोल लो, कुछ भी कह लो आपको, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन आप समझ जाओगे, परमेश्वर पे ये काम करेगा कि परमेश्वर से लड़ने वाला प्रभु के दास से लड़ने वाला। सोच रहे हैं कि मूसा से लड़ रहे हैं, मूसा क्यों? मूसा एक जरिया था। आज ऐसे प्रभु के दास जो भी हैं आज पृथ्वी पर, आप उनसे दूसरे उनके विरोध में बोल रहे हैं, नहीं, ये आपकी भूल है। आप परमेश्वर विरोध में बोल रहे हो। बाइबल हमारे जीवन में काम करती है, इसलिए आपको सीखना है कि बाइबल हमारे जीवन में कैसे काम करती है। हालेलुया। आप किसी दास के खिलाफ बोलोगे, आपके ऊपर 10 हाथ उठेंगे, कि परमेश्वर की लाठी में कोई आवाज़ नहीं होती है। हालेलुया। परमेश्वर की लाठी में कोई आवाज़ नहीं होती है, और जैसे ही आप आवाज़ उठाओगे तो आपकी आवाज़ लाठी जवाब देगी, मूसा की लाठी आवाज़ देगी। हालेलुया। लोग सोच रहे थे मूसा की लाठी में कोई चमत्कार नहीं होता है। 2 सांप बन गए थे फिरौन के बाग में, सोचा कि नहीं, इसमें कोई ताकत नहीं है, ये तो नॉर्मल ही है। और वो दोनों सांपों को एक ही लाठी ने जो सांप बना खा लिए थे। इसका मतलब लाठी में आपको नॉर्मल लग रही होगी वो लाठी, उस समय मूसा के समय वो लाठी थी हाथों में, तो मैं आपको बताता हूँ आपको नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन वो बड़े काम करके गई थी। हालेलुया। बड़े चिन्ह चमत्कार किए उस लाठी ने। मैं प्रजनों, आप वो लाठी को परमेश्वर के दासों को उल्टा सीधा बोलोगे तो परमेश्वर चुप नहीं रहेगा, वो उड़केगा, ऐसा उड़केगा तो दुनिया देखेगी। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा प्रजनों, मैं आपको बहुत दिल से सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप बेशक परमेश्वर को नहीं मानते, यीशु मसीह को, तो आप जिसको भी मानते हो, लेकिन किसी की विरोध मत करो। आप अपने काम रखो, वो अपने काम से रखो बस।
अगर आपको इससे ठेस लगती है तो आप प्रूफ करके दिखाओ कि सच में ये गलत चीज़ है। चर्च में जाओ, देखो, सच्चाई देखो, सुनो, देखो, तभी आपको विश्वास हो। क्योंकि आजकल के इंसान विश्वास देखकर भी विश्वास नहीं करते, इसलिए कहा है प्रभु इसमें से अंधे को अंधा नहीं दिखाई देता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके जीवन काम करे, परमेश्वर आपको छुटकारा दे हर एक तंगी से। यदि मेरा मैसेज आपको गलत लगा है, अपने दिल को ठेस लगी है, तो प्रभु आपको आशीष दे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, आपको आशीष दे। खुदा आपके जीवन काम करे।